ओम शांति। आज की तारीख है 29/10/2023, 29 अक्टूबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 27 जून 1996 बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। तो इसके पॉइंट्स देखते हैं। आज सत पिता हमारा, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा अपने सत्यता की, जो सच की शक्ति से चलने वाले ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा उनको देख रहे हैं। और सत्यता का फाउंडेशन क्या है, नींव क्या है? पवित्रता। सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है, क्योंकि फाउंडेशन ही क्या है सत्यता की? पवित्रता। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहले सत्य जिससे आपको पवित्रता की शक्ति आई। तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। अब आपको पवित्रता की शक्ति कैसे आई? पहला सच जो आपने जाना। क्या जाना? वो सत्य स्वरूप, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर की मालिक मैं आत्मा हूँ। अब ये सत्य स्वरूप पहले हम बच्चे नहीं जानते थे बाबा के, अब जाने। पहला सत्य स्वरूप अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ, मैं ये हूँ, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, ये हमारा बॉडी का नाम है। बॉडी का नाम है, जब तक हम जी रहे हैं ये टाइटल हमारे साथ रहेगा। मरने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद क्या कहते हैं? उसकी आत्मा को शांति दे। वहाँ ये नहीं कहते हैं इंजीनियर को शांति दे कि डॉक्टर को शांति दे, क्या कहते हैं? उसकी आत्मा को शांति दे। तो बाबा कहते हैं वो जो स्वरूप था वो आपके बॉडी के हिसाब से था। सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप और फिर बाबा के सत्य परिचय को जाना। फिर क्या करा? पहले जाना स्वयं को, मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ। फिर शिव बाबा का सत्य परिचय क्या है। दुनिया में क्या कितना कितना कुछ कह दिया, लेकिन परमात्मा का सत्य परिचय हमने जाना कि परमात्मा निराकार स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। और उस परमात्मा का निवास स्थान, जिसको दुनिया में ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जिसको ब्रह्म तत्व भी कहते हैं, जिसको परम धाम के नाम से, शांति नाम धाम के नाम से हम बाबा के बच्चे जानते हैं। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाबा का सत्य स्वरूप जान लिया। तीसरी बात, इस सृष्टि के चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। हमने इस सृष्टि का चक्र जाना कि कैसे कैसे सृष्टि का चक्र बना। ये चक्र क्या है, इसमें मेरा पार्ट क्या है, अब इस चक्र में मेरा पार्ट क्या है। जैसे कि ये कलयुग के अंत का समय चल रहा है, तो इस समय संगम का समय है। संगम में हमारा क्या पार्ट है, इस आदि में क्या पार्ट है, जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ था, आने वाली सतयुगी दुनिया में हमारा क्या पार्ट है। तो बाबा ने कहा वो पार्ट को आपने जान लिया कि आने वाली सतयुगी दुनिया में बाबा बच्चों के लिए देवी देवता का पद रख रहे हैं। तो ये चीज़ें भली भांति से हम जान गए। लेकिन आपके देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। अब आदि स्वरूप में बाबा कहते हैं विश्व की सारे चक्र की जितनी भी आत्माएं, भले कोई बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन उनसे श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पाठ बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं। आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी है नहीं। आधा कल्प आप पवित्र रहते हो, तो बाबा कहते कितनी बड़ी बात है। सारे कल्प में ऐसी आत्माएं नहीं जो आधा कल्प का, सतयुग त्रेता 2 युग पूरे पवित्र रहे। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है।
इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन 100 स्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते। बाबा आज बच्चों की बहुत महिमा कर रहे हैं। बाबा आज बता रहे हैं कि मेरे बच्चे कोटों में से कोई हैं। आपने अपने सत्य स्वरूप को जाना, आप कौन हैं, मैं आत्मा हूँ। आपने बाबा को जाना, इस सृष्टि के चक्र को जाना, अपने देव स्वरूप को जाना। तो बाबा आज बहुत बच्चों की महिमा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय दुनिया वाले अपने को कितना सत्यवान समझें, लेकिन 100 स्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते। बाबा के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और शिव बाबा के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। आप में सत्यता की शक्ति तब तक रहेगी, अंडरलाइन, जब तक आप अपने मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, जब तक आप अपने को आत्मा समझेंगे और शिव बाबा निराकार स्वरूप में हैं, उन्हें याद रखेंगे, वो आपकी स्मृति में रहेगी, तब तक आपकी सत्यता की शक्ति कायम रहेगी। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अगर कोई ये समझकर बैठे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती हूँ, लेकिन सत्यता की परख है, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता का अनुभव हो। अब बाबा कहते कोई कितना भी समझे कि हम बहुत सच बोलते हैं, लेकिन उसकी परख क्या है सत्यता की, कि आपके संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में जब कोई आपसे मिले तो दिव्यता का अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बारी कहेंगे मैं सच बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, अगर आपके बोल में और कर्म में दिव्यता नहीं है, तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे ये अपने को सिद्ध कर रहे हैं। क्या लगेगा? कि अपने को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सच खुद प्रकट होता है। सच को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बाबा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वो कैसा दिखाई देगा। अब बाबा ने कहा, साकार में ब्रह्मा बाबा भी कहा करते थे, जो सच्चा होगा वो कैसा दिखाई देगा, चेहरा उसका मुरझाया हुआ नहीं रहेगा, सदा खुशी में नाचता रहेगा, सच तो नच। तो खुशी में जीवन की दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा भी सत्य में अगर असत्य मिक्स है तो उस समय जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित मैं आत्मा हूँ। ऐसा करके बाबा कहते सत्य स्वरूप में स्थित होके, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना, अपने को आत्मा समझकर जब हम कोई कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसमें एक दिव्यता की अनुभूति होती है, क्योंकि जब अपने आप को आत्मा समझते हैं तो परमात्मा से कनेक्शन रहता है। और फिर जब हम कोई बात करते हैं, फिर कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं, किसी से बोलते हैं, तो वो दिव्यता का अनुभव होता है। निराकार के लिए अब बाबा कहते हैं, कई बारी आप बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा आप तो, अब हम तो बहुत सच के साथ चलते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं। फिर निराकार परमात्मा शिव बाबा निराकार है, उनके लिए क्या कहते हैं, आप भी सोचते हो शिव बाबा आप तो निराकार हैं, ऊपर बड़े मजे से बैठे हैं परम धाम में, नीचे आए तो पता पड़े क्या है, नीचे का जीवन जिए तो समझ में आए क्या है। परमात्मा तो निराकार स्वरूप में परम धाम में विराजमान है। तो बच्चे कहते हैं, बाबा का आप ऊपर बहुत मजे से बैठे हो, नीचे आओ तो जानो। लेकिन बाबा यहाँ पे कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे। अब दादियों ने ब्रह्मा बाबा का स्वरूप देखा, जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा ने प्रवेश किया, उस समय ब्रह्मा बाबा को देखा, उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा ने बहुत मेहनत की, अपने को आत्मा समझना, हर किसी को आत्मा देखना, शिव बाबा को याद करना, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो बाबा कहते हैं आपने उनको तो देखा है साकार स्वरूप में, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई तो चालाकी से चला। अब सत्यता और पवित्रता के लिए बहुत अपोज किया लोगों ने, इस ब्रह्मा कुमारी संस्था का बहुत विरोध किया, तो उसे भी बड़ी युक्ति से उन्होंने
उसे बड़ी युक्ति से निभाया उस समय कि जब अपोज हो रहा था, जब विरोध हो रहा था कि आपकी कैसी संस्था है जिसमें पवित्रता को मुख्य माना गया है। तो बाबा ने कहा लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधे ऐसे नहीं कहो पवित्र रहना ही है, यह कहो थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाबा कहीं घबराया नहीं। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा के लिए विजय। बाबा कहते हैं लेकिन सदा के लिए विजय है। हमें अगर पवित्रता की भी बात बाबा कहते हैं समझाना है तो एक युक्ति से कि आप पवित्र रहोगे, आपको जैसे जैसे आप पवित्र रहते हो वैसे आत्मा उन 7 ग्रह गुणों को ग्रहण करती जाती है, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। तो युक्ति से धीरे धीरे समझाना होता है। तो बाबा कहते हैं उसमें कई बार हार भी माननी पड़ती, लेकिन वो हार नहीं है, उस समय के लिए हार लगती, लेकिन है सदा के लिए विजय। अब सत्यता के पीछे बाबा कहते हैं अगर सहन भी करना पड़े तो वह सहन नहीं है। भले ही बाहर से हमको लगता है कि हम बहुत सहन कर रहे हैं, सत्यता माना पवित्रता के लिए अगर आपको लगता है कि आप सहन कर रहे हो तो बाबा कहते हैं वो सहन करना नहीं होता है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो बाहर से लगता है आपको सहन कर रहे हो, लेकिन वो सहन नहीं, वो आपके खाते में सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। कई बारी पवित्रता के लिए जब कदम उठाते हैं, स्टेप उठाते हैं, तो बहुत सारे लोगों से विरोध भी सुनना पड़ता है, कुमारियों को बहुत सुनना पड़ता है, कुमारों को बहुत सुनना पड़ता है जो बाबा के इस यज्ञ में समर्पित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो आपका सहन करना नहीं हो गया, वो आपका सहन शक्ति जमा होती है। तो बाहर से ऐसा समझेंगे हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई, लेकिन अगर अपना खाता देखोगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, ये ऐसे चलती हैं तो इनका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये आगे हो गई, ये भी नहीं करना है। बाबा ने कहा एक तो सहन शक्ति जमा करनी है, दूसरा क्या करना है, बाबा कहते हैं किसी को देखकर ये नहीं परेशान होना है कि ये हमसे आगे जा रहे हैं तो हम क्यों परेशान हो। तो बाबा कहते हैं हम पीछे के पीछे ही रह गए, लेकिन वो पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। बाबा के आगे आगे बढ़ते हो तो दूसरों के आगे चाहे पीछे भी दिखाई दो, लेकिन काम किसके। कई बार होता है बहुत से भाई बहन सोचते हैं हमें खाने बनाने का काम मिला, हमें ऐसा काम मिला, हम तो ये काम कर रहे हैं, हम स्टेज पे आके बोल नहीं पा रहे हैं। तो बाबा उन बच्चों को यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम ये ना समझना कि भले ही इस भीड़ में दूसरे के आगे चाहे पीछे दिखाई दो, लेकिन अगर बाबा उसमें आगे देख रहा है आपको तो माना आगे हो, और दूसरों के सामने आप आगे बढ़ना चाहते हो और बाबा के सामने पीछे हो तो पीछे रह गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं, आगे बढ़ना है। बाबा के आगे आगे बढ़ते हो तो दूसरों के आगे पीछे दिखाई दो, किस काम के, बाबा से या आत्माओं से। तो बाबा के दिल में आगे बढ़ना। आपका आप बाबा पूछते हैं आपका दिल किससे लगा है, शिव बाबा से या दूसरों से। तो आपको क्या करना है, बाबा के आगे आगे बढ़ना है। कोई भी काम मिले उसे एक सेवा मात्र समझकर बहुत अच्छी रीति से करना है, आगे बढ़ना है उस काम में। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थीं, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रहीं, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेदारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाबा ने नहीं देखी। क्या ब्रह्मा बाबा के सामने भी ऐसा हुआ था, संस्कारों का टकराव होता था। तो अब हम चाहे सेंटर्स पे हो चाहे परिवार में हो, संस्कार तो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, खिटखिट तो होती है परिवारों में भी। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के आगे भी ऐसे संस्कार वाली आत्माएं रहीं, लेकिन इतनी सब परिस्थिति होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने उन्हें संपूर्ण बना दिया। सत्यता की स्वस्थिति ने उन्हें संपूर्ण बना दिया। तो बाबा कहें तो साकार कर्म में क्या करना है, ब्रह्मा बाबा को आगे फॉलो रखना। ब्रह्मा बाबा के 18 कदम हम लोगों की एक बुक भी है, उसको भी पढ़ना। उसको कभी भी आपको सबको मौका लगे तो बुक बहुत पढ़ना। 18 जनवरी को भी ब्रह्मा बाबा के 18 कदम के बारे में सुनाया जाता है, कौन कौन से उनके 18 कदम थे जब उन्होंने शरीर छोड़ा था उस दिन। तो बाबा कहते वो देखना, आपको किसको फॉलो करना है,
साकार में आप देखना चाहते हो, अब निराकार बाबा से कहते हो आप नीचे आओ तो देखो, लेकिन वो तो नीचे रह नहीं सकते। शिव बाबा तो अपने परम धाम में रहते, लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में जब वो आए थे, तब बाबा ने कहा उनको फॉलो करो, उनके बारे में पढ़ो। तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। अब हम ब्रह्मा बाबा से मिल तो नहीं सकते, लेकिन उनके बारे में पढ़ सकते हैं। कैसा जब से बाबा उनके तन में प्रवेश किया, तब से उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, वो देख सकते हैं। पक्का या थोड़ा-थोड़ा एडवांटेज मिलता है, तो बाबा कहते हैं फिर क्या करना है आपको? फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो फादर करो। तो 3 बातें ध्यान रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं कि साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना ये पाप है। ऐसे समझाते हो ना? तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो बाबा कहते हैं सत्यता का महत्व जाना। फिर बाबा आज बच्चों को ड्रिल करा रहे हैं। बाबा बच्चों को थोड़ा-सा योग करा रहे हैं। 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो? संकल्प किया कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाबा के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में बीच-बीच में करते रहो। बाबा ड्रिल कराते हैं, बाबा कहते हैं जैसे दुनिया वाले एक्सरसाइज कराते हैं ना, ऐसे बाबा हमें मन की एक्सरसाइज कराते हैं। अभ्यास करना है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, प्रकृति के मध्य विराजमान, मैं एक अशरीरी आत्मा हूँ, मैं एक निराकारी आत्मा हूँ। तो बाबा ने बच्चों को 5 मिनट तक उस समय ये ड्रिल कराई थी। बाबा ने कहा अभी सब 1 सेकंड में भूलकर अपने को ही एकदम अशरीरी समझो। प्रकृति की तरफ ध्यान केंद्रित करके अशरीरी हो जाओ, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म और तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। मेरा मेरा सब खत्म, अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाबा मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। जब मेरा एक शिव बाबा बन गया, तो जो भी आत्मा के विकार हैं, मैलापन है, वो सब समाप्त हो जाता है। आत्मा शुद्ध बन जाती है, पवित्र बन जाती है। स्लोगन है आज की मुरली से, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर परमात्मा शिव की संतान, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अशरीरी होने की ड्रिल बीच बीच में हम करते रहेंगे। अच्छा,